लास्ट वीक मेरा स्टूडेंट मेरे पास आया और आके पूछने लगा, सर सोशल मीडिया किसी का मैनेज करना है, कितना चार्ज बोलूं। बस यही क्वेश्चन इंडिया के अंदर 90% स्टूडेंट के साथ होता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन में उन्हें ये नहीं पता चलता कि एंड ऑफ द डे चार्जेस कितने लेते हैं किस सर्विस के लिए। डोंट वरी, आज इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। देखो, सबसे बड़ी गलती लोग करते क्या है कि आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे देखा कि वो लोग किसी भी कैंपेन चलाने का या किसी भी सर्विस का 50,000 चार्ज कर रहे हैं। अब तुमने भी सोच लिया कि तुम भी 50,000 चार्ज करना शुरू कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या पता उनके पास मैनेज करने के लिए पूरी टीम हो, एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा, और तुम्हारे पास हो सकता है सिर्फ स्किल्स हो। प्राइसिंग कंपैरिजन से नहीं, वैल्यू और एक्सपीरियंस से डिसाइड होती है। अगर तुम बोलते हो कि आई पोस्ट 30 रील्स तो वो एक तरीके से सर्विस हुई, लेकिन अगर तुम बोलते हो कि तुम क्वालिफाइड लीड्स ला के दोगे तो वो आउटकम बेस्ड हुआ, और आउटकम की प्राइसेस हमेशा ज्यादा होती है। ऑलवेज रिमेंबर, क्लाइंट्स डोंट पे फॉर कैनवा, दे ऑलवेज पे फॉर रिजल्ट्स। फ्रीलांसर ज्यादातर 4 तरीके से चार्ज करते हैं। सबसे पहले आर्ली प्राइसिंग। सपोज तुम 800 रुपए 1 घंटे का चार्ज करते हो तो 5 घंटे में तुम 4,000 रुपए कमा सकते हो। दूसरा होता है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, जैसे वेबसाइट बनाना, गूगल एड्स चलाना या फिर ऑडिट करना। एक फिक्स स्कोप, एक फिक्स प्राइस, क्लाइंट को भी क्लैरिटी और तुम्हें भी। तीसरा आता है मंथली रिटेनर। ये सबसे कॉमन है, हर मंथ फिक्स अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे कंटेंट स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ या फिर ईमेल मार्केटिंग। इससे रिकरिंग इनकम आती है और बिजनेस स्टेबल बनता है। चौथा आता है परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। यहाँ पेमेंट रिजल्ट के बेसिस पे होती है, जैसे पर लीड, पर सेल या फिर रेवेन्यू शेयरिंग। लेकिन बिगिनर्स के लिए यह मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स केवल मार्केटिंग से नहीं, क्लाइंट के प्रोडक्ट और सेल्स टीम पे भी डिपेंड करता है। कैलकुलेट योर मिनिमम प्राइस। अब प्रैक्टिकल बात, एज्यूम करो तुम्हारी मंथली एक्सपेंसिव 30,000 है, तुम सेविंग भी चाहते हो 20,000 की, तो टोटल रिक्वायरमेंट हुई 50,000, और तुम रियलिस्टिकली महीने में केवल 5 क्लाइंट ही हैंडल कर सकते हो। मतलब मिनिमम एवरेज प्राइस होनी चाहिए 10,000 रुपए पर क्लाइंट। इससे कम चार्ज करोगे या तो तुम ओवरवर्क करोगे या फिर अंडरपेड फील करोगे। प्राइसिंग इमोशन से नहीं, मैथ से डिसाइड होती है। बहुत सारे फ्रीलांसर कहते हैं कि मैं केवल 2,000 में कर दूंगा, 3,000 में कर दूंगा, और ये रेस कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तुम सिर्फ चीपेस्ट बनाओगे तो तुम्हारे क्लाइंट भी सिर्फ चीपेस्ट होंगे। इंस्टेड अपना ऑफर स्ट्रॉन्ग करो। आई मैनेज इंस्टाग्राम की जगह बोलो, आई क्रिएट अ मंथली कंटेंट स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमाइज अ प्रोफाइल, डिजाइन कंटेंट, राइट कैप्शन एंड हेल्प इंक्रीज क्वालिफाइड इंक्वायरीज। सेम सर्विस बट वैल्यू डबल। और एक लास्ट चीज याद रखना, तुम्हारी प्राइसिंग परफेक्ट कभी नहीं होगी। अगर क्लाइंट बिना नेगोशिएट के यस बोल रहा है तो तुम अंडर चार्ज कर रहे हो, और अगर हर क्लाइंट मना कर रहा है तो प्राइसिंग हाई है। एंड में एक रूल याद रखना, डोंट चार्ज फॉर योर टाइम, चार्ज फॉर द प्रॉब्लम यू सॉल्व। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी बड़ी फीस चार्ज कर पाओगे। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग एआई में करियर बनाना चाहते हैं तो फॉलो कोर्स एंड ब्लॉग्स। यहाँ हम रियल वर्ल्ड स्किल्स सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं।